दीपमाला कह रही है, दीप सौ सौ युग जलो, घोर तम को पार कर आलोक बनकर तुम चलो। नमस्कार, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। तो अभी मैंने जो महान कवि की पंक्तियां दोहराई, उनमें सीधी सी बात है, उजालों की ओर जाने की बात है। लेकिन मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय देश में बिजली संकट चल रहा है और कहीं ना कहीं ये उजालों पर भी भारी पड़ता दिख रहा है। और तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम इन उजालों को बचाने के लिए, बिजली को बचाने के लिए, इस संकट से निपटने के लिए क्या समाधान कर सकते हैं, अपना क्या योगदान दे सकते हैं। क्योंकि हम लोग भी देश के जिम्मेवार नागरिक हैं। जब देश पर कोई समस्या आए, देश में कोई संकट आए, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसमें अपना संपूर्ण योगदान दें। बात करना इसलिए भी जरूरी मुझे लगा क्योंकि हम जो देश के नागरिक हैं, या तो देश की समस्याओं में अपना ज्यादा योगदान नहीं देते हैं, या जो लोग देते भी हैं वो नाम मात्र का देते हैं, जो कि कुछ प्रभाव नहीं छोड़ता है। तो अब हमें जरूरत है एक सक्रिय, सशक्त और दायित्वपूर्ण जो है योगदान की, जिससे कि समस्या का समाधान हो सके और कोई अच्छा निराकरण हो सके और हमें संकट में ना फंसना पड़े। तो मित्रों, बात ये उठती है कि आज ये कवायद क्यों इस चीज की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समाचार पत्रों, टीवी चैनलों, मोबाइल, रेडियो, सभी जगह, सभी सोशल मीडिया में ये इश्यू बड़े जोर शोर से उछल रहा है कि देश में बिजली का संकट आ रहा है, देश के पास 2-4 दिन का ही स्टॉक बचा है कोयले का, इसलिए ये बात कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो है देश के जो बिजली उत्पादक संयंत्र हैं, वो अधिकांश तौर पर बहुत कम कोयला है उनके पास, जो शायद 2-4 दिन में ठप पड़ने वाले हैं या अपनी बहुत कम क्षमता से काम कर रहे हैं। और इसका कारण ये भी है कि महामारी अभी थोड़े दिन पहले लगभग समाप्त सी हुई है, तो हमारे पास एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं था। कुछ बारिश की वजह से खदानों में पानी भर गया या उनके रूट पर आवाजाही बंद रही, इसकी वजह से जो है ये संकट आया। क्योंकि देश के जो 70% बिजली है वो कोयले से ही प्राप्त होती है और बाकी 30% बिजली है वो गैस या अन्य दूसरे संसाधनों से प्राप्त होती है। तो हमारी जो है इसमें भूमिका ये है कि हम लोगों को बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग बिजली का करना चाहिए। क्योंकि अगर हम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग करेंगे, ज़्यादातर जैसा देखा गया है हम लोग नहीं करते हैं सामान्यतया, और जो है बड़े जब हमसे बुजुर्ग कहते हैं, बड़े कहते हैं, तो हमें बुरा लगता है। तो हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और उस विषय में जरूर सोचना चाहिए। और संतोष की बात यह है कि हमारे देश की, प्रदेश की सरकारें इस संकट के समाधान के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही हैं। तो पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि इस संकट से हमें नहीं जूझना पड़ेगा, लेकिन हमारा भी योगदान अवश्य होना चाहिए इसमें। अब एक नजर डालते बिजली के सफर की, कि बिजली हम तक कैसे पहुंची। तो भारत ऋषि मुनियों का देश है, हमारे पूर्वज बड़े ही ज्ञानी और अग्रगण्य थे। तो प्राचीन समय में, वैदिक काल में जो है महर्षि अगस्त्य, उनके जो संस्कृत के सूत्र हैं उनमें जो है अगस्त्य संहिता में विद्युत लेपन और विद्युत उत्पादन और सेल, ऐसी चीजों की जानकारी मिली है जिन्हें देखकर विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक हतप्रभ रह गए कि हजारों वर्ष पहले भी हमारे ऋषि मुनि इतने ज्ञानी थे, इतनी जानकारी रखते थे। जी हाँ, ये बात सच है और उन वैज्ञानिकों ने माना भी है विश्व भर के कि ये अगस्त्य संहिता में मिली हुई बातें बिल्कुल सच हैं और उन सूत्रों को उन्होंने बाकायदा सत्यापित करके देखा है। और जहां तक आज के युग की बात है, तो 600 वर्ष ईसा पूर्व में यूनानियों ने सबसे पहले स्थिर ऊर्जा, जिसे स्टैटिक एनर्जी कहते हैं, उसकी खोज की थी। और जहां तक आज के आधुनिक युग की बात है, तो आधुनिक युग में माइकल फैराडे, उन्हें जो है इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का जनक या पिता कहा जाता है। उन्होंने 1820 में बिजली की खोज की थी और उसके बाद निरंतर प्रयास होते रहे, निरंतर खोजें चलती रहीं और नए नए प्रयोग होते रहे और बेहतर ही होती गई। और इसी बीच जो है 1870 में थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार कर दिया। अब जाहिर सी बात है, जब बल्ब का आविष्कार हुआ तो बिना बिजली के कैसे संभव था। इसका मतलब था कि तब तक बिजली बड़े अच्छे स्तर पर पहुंच चुकी थी। और दुनिया में पहली बार एक ऑफिशियल रूप में अगर बिजली आई तो वो 1882 में न्यूयॉर्क, अमेरिका में आई।
उसके बाद 1888 में लंदन में, और जहां तक हमारे देश भारत की बात है, भारत में 1899 में बिजली कोलकाता में आई, और उसके बाद 1905 में बिजली जो है दिल्ली में आई, और वो डीजल के द्वारा उत्पादित की गई। इसी समय जो है 1900 के आसपास जो है मैसूर और दार्जिलिंग में भी पानी से बिजली बनाने की योजनाएं शुरू हुई, और पहली जो स्ट्रीट लाइट है इंडिया में 1905 में बंगलौर में लगाई गई। इसके पहले लाइटें सड़कों पर नहीं होती थी। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि बिजली उत्पादन में और बिजली की खोज में किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, किसी एक संस्था का हाथ नहीं है, किसी एक देश का हाथ नहीं है, सबका मिला जुला सामूहिक प्रयास है। यही कारण हम कह सकते हैं कि बिजली सबकी है और सामूहिक प्रयास है। और आप देख सकते हैं कि वो इतनी शानदार अनुपम खोज करी है उन लोगों ने कि जो है बिजली के बिना आज शायद हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो बिजली के बारे में कुछ और बातें हम करेंगे, कुछ और जानकारियां शेयर करेंगे एक छोटे से विराम के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है संप्रेषण विद एसएस में। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे ऐप के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं, और हम आपके लिए ऐसे ही नए नए शानदार कंटेंट लेकर आने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे बिजली के संकट की। अब बात उठती है संकट क्यों आया और किस प्रकार आया। तो इसमें एक बात बड़े गौर करने वाली है कि भारतवर्ष दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा देश है, तीसरा देश है दुनिया का जो बिजली उत्पादन में अग्रणी देश है। और एक बात और जरा जो है लोग शायद सहसा विश्वास न करें कि हम भारतीय लोग विश्व भर में औसतन सबसे कम बिजली खर्च करने वाले लोग हैं। तो आपको ये लग रहा होगा कि जब हम सबसे कम बिजली खर्च करते हैं, सबसे ज्यादा दुनिया में पैदा करते हैं, तो हमारे ऊपर संकट कैसे आया। तो संकट आने की वजह है कि जैसे ही देश आजाद हुआ, हम तभी से बिजली संकट से जूझ रहे हैं लगातार। और ऐसा नहीं कि हमारे वैज्ञानिकों ने प्रयास नहीं किया है, हमारी सरकारों ने प्रयास नहीं किया, सबने प्रयास किया है, जोरदार प्रयास किया है। लेकिन इधर हमने उत्पादन बढ़ाया और उधर हमारी जो है खपत, मांग ज्यादा बढ़ गई। नए नए कारखाने लगे, नए नया विस्तार हुआ, नए नए उपकरण आए, तो यहाँ हम उत्पादन बढ़ाते रहे, वहाँ उपकरण बढ़ते रहे। तो नतीजा ये हुआ कि कमोबेश हम आज भी वहीं खड़े हैं जहाँ आज़ादी के टाइम थे, कि हमारी जो मांग ज़्यादा है और आपूर्ति कम है। तो इसके लिए हमें यही ज़रूरी है कि जो है हम कोयले का उत्पादन हमें और बढ़ाना चाहिए, जो कि हम शायद उतना नहीं बढ़ा पाए। इस वजह से ये मांग और आपूर्ति में अंतर रहा। और वैकल्पिक स्रोत हैं जो सौर ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, बायोगैस संयंत्र हैं, या और जो संसाधन हैं उनका प्रयोग भी हमें ज़्यादा करना चाहिए। और इस संकट का कुछ कारण ये भी रहा कि हमारे देश में विद्युत वितरण व्यवस्था अच्छी नहीं है। जो वितरण व्यवस्था, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा नहीं है, उसमें बहुत सारी बिजली जाया हो जाती है, बेकार हो जाती है, जो किसी काम नहीं आती। और इसके अलावा देश में मामले बिजली चोरी के भी बहुत हैं, लोगों का बकाया न देना, बर्बादी, और कहीं ना कहीं हमारे देश के नागरिकों का थोड़ा गैर जिम्मेवार रवैया। सारे नहीं, कुछ लोग, लेकिन नुकसान तो देश के संसाधन का ही होता है ना। और इसके अलावा जो है राजनीतिक दल भी इसमें थोड़े जिम्मेवार हैं, उनके लोक लुभावन नारे ये भी बिजली के लिए नेगेटिव काम करते हैं। और कोयला निकासी की जो रूट हैं, उन रूटों को सुधारा नहीं गया, आधुनिक नहीं बनाया गया। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर ये संकट जो है खड़े हो गए, और आज ऐसी स्थिति में हम आ गए कि जो है हम भी ये लग रहा है कि वो 2 दिन 4 दिन में बिल्कुल अंधेरे में बैठ जाएं। और इसका एक कारण और है कि मैं क्षमा सहित कहना चाहूँगा कि हम अपने घर पर तो शायद बिजली बचत के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हम ही लोग अपने ऑफिस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कार्यालय में जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, या किसी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं, तो हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता कि वहाँ पर पंखे कितने चल रहे हैं, कितने AC लग रहे हैं, क्यों बेकार चल रहे हैं। हम कभी नहीं सोचते। शायद हम में से गिने चुने चंद लोग होंगे जो ऐसी जगहों पर जाके बंद करते हैं कि बेकार चल रहा है। तो हमें अपनी आदत सुधारनी होगी। अगर नहीं सुधारेंगे तो फिर अंधेरे में बैठने के लिए तैयार रहें।
और ये संकट जो आया है, अब इस पर बात उठती है कि इस संकट का असर क्या होगा। तो मित्रों, किसी ने कहा है कि बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। तो ये संकट भी कुछ ऐसा ही है कि भाई गांव में तो पहले से कटौती चल रही है, शहरों के लोग आदी नहीं होते कटौतियों के, लेकिन जो बिजली संकट आया है उनमें शहरों में भी 4, 6, 8 घंटे तक कटौती रोज हो सकती है अगर इस संकट का समाधान नहीं निकला। और दूसरी चीज है, जब बिजली कम मिलेगी तो बिजली महंगी हो सकती है। जब बिजली महंगी होगी तो और दूसरे उत्पाद हैं, दूसरे प्रोडक्ट हैं, वो भी महंगे होंगे। कुल मिलाकर देश में महंगाई बढ़ने का भी अंदेशा है। और आप ये सोच रहे होंगे ये सारी समस्या हमारे देश में, जी नहीं जनाब, पूरा विश्व इस समय बिजली के संकट से जूझ रहा है। हमारा पड़ोसी देश चाइना है, वहां भी बिजली का संकट बहुत जोर शोर से उठा और पिछले महीने ब्लैकआउट तक की स्थिति आ गई। और हमारे देश में जो है ये संकट इसलिए आया कि भाई हम कोरोना काल से अभी उभरे हैं और उसकी वजह से हम उतना स्टॉक नहीं कर पाए, शायद व्यवस्था उतनी सुचारू नहीं हो पाई। और कोरोना जैसे ही थोड़ा खत्म होने का संकेत मिला, वैसे ही जो है उद्योग धंधे बड़े तेजी से चलने लगे, उनकी मांग बड़ी तेजी से हो गई और उसकी वजह से अचानक संकट खड़ा हो गया, क्योंकि बिजली की आपूर्ति बहुत तेजी से जो है लोगों ने बहुत खपत की बिजली की। और दूसरी चीज ये है कि अब प्रश्न उठता है कि हम इसके लिए क्या करें। यद्यपि भारत में 135 संयंत्र हैं, काफी बिजली पैदा होती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं। तो पहली चीज तो यही है कि बिजली का बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल करें, जितनी जरूरत हो उतनी जलाएं, वक्त पर जो है बंद कर दें चीजें अगर हमें उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बचत पर जोर दें। और अगर दिन के समय, काफी लोग मैंने देखा है हमारे देश में दिन में बिजली जलाए रहते हैं, तो दिन के समय जो है प्राकृतिक रोशनी, सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल करें, वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और आंखों के लिए भी अच्छा है। और बिजली बचाने वाले टॉप स्टार रेटिंग वाले उपकरण हम अपनाएं। उपकरणों की साफ सफाई, सर्विसिंग, जो इलेक्ट्रिसिटी के उपकरण हैं उनकी समय पर करवाएं ताकि वो ज्यादा बिजली ना खाएं। और एसी का प्रयोग कम से कम करें। अब तो इस समय तो मौसम ऐसा है कि शायद जरूरत भी नहीं है, फिर भी यदि आपको जरूरत लगती है तो टेम्परेचर 24-25 से नीचे ना ले जाएं, कम से कम इतना रखें। और एक अच्छा सुझाव ये भी है कि भले ही आपके घर में 4 कमरे हों, लेकिन अगर बिजली बचानी है तो शाम के समय एक तो गेट टुगेदर भी हो जाएगा और एक ही जगह बैठें आप, ताकि एक ही जगह के पंखे और लाइटें जलाई जाएं, बाकी जगह बचाया जा सके। इसके अलावा जो वैकल्पिक स्रोत हैं जिन पर हम कम सोचते हैं, सौर ऊर्जा, सूर्य तो अपार ऊर्जा का भंडार है। सौर ऊर्जा, वायु बायोगैस या और जो गैस द्वारा बनने वाले जो है बिजली है, उन सब पर जोर दें, उनका भी समुचित उपयोग करें। सरकारें भी इसका खूब बढ़ावा दे रही हैं, तो इन सब को कर सकते हैं। और सरकार का जो भी कदम सरकार उठाए उसमें हमें पूरा सहयोग देना चाहिए, तभी हम इस संकट से निकल सकते हैं। तो सार रूप में अगर कहा जाए, संक्षेप में कहा जाए, तो एक ही बात है कि इस समय हमारे हाथ में एक ही समाधान है, बचत। क्योंकि बड़े लोग कह गए हैं कि बचत भी उत्पादन के समान होती है। तो अगर हम बचत कर लेते हैं तो फिर हमें लगता है कि संकट से हम काफी आसानी से निपट पाएंगे। तो मित्रों, अगर हम बिजली बचत के बारे में नहीं सोचते हैं तो हमें फिर लालटेन युग में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और उस युग में जाने पे आप सोच लीजिए कि आपके हाथ में मोबाइल नहीं होगा, लैपटॉप नहीं होगा, कंप्यूटर नहीं होगी, टीवी नहीं होगी, आपके पास एसी, पंखे, बल्ब कुछ नहीं होंगे। तो इन सब के बिना जीवन की कल्पना करते ही मन सिहर उठता है। तो मुझे नहीं लगता आप ऐसा कुछ सोच रहे होंगे मन में कि इन सब में जाना पड़े। अभी भी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। लोग कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। तो आइए शुरुआत करते हैं और देश के संकट में, देश निर्माण में अपना सहयोग करते हैं। जय हिंद।